आप मेरे पिता को नरक योनि में नहीं भेजोगे, आप मेरे पिता को नरक योनि में नहीं भेजोगे। भगवान बोले ये तो गलत मांगा तूने। अरे जो मेरे हाथ से मरता है वो नरक में नहीं परम धाम के लिए चला जाता है। दूसरे में मांगा आप मेरे वंश के किसी वीर को अपने हाथ से नहीं मारोगे। भगवान बोले ऐ मस्तु ऐसा ही होगा। इस तरीका से भक्त प्रहलाद की भक्ति अटल हुई है। तुम्हारे सामने दैत्य वंश का वर्णन चल रहा था, उत्तरानंदन परीक्षक। अब तुम्हारे सामने शूर वंश का वर्णन। कलश वाली बेटियां खड़ी हो जाएं। इतने आ जाओ करके साइड में। पैसा लाइए तो सही है। मेरे भगवत श्रोताओं, ये बालक क्या उठाड़े हैं? तुम काय को ठाड़ी हो जी? और जे बगल में आता है और जे सामने बैजाज जी जो बैठा ले गाड़ी कर लें हेड़ा भाई जी। तुम तो बैठ जाओ। मेरे भगवत श्रोताओं, जिस समय अयोध्या में दशरथ महाराज के शरीर पर चौथापन आ गया, 3 विवाह हुए थे कौशल्या के कई सुमित्रा से। शरीर पर बुढ़ापा आ गया लेकिन घर में संतान नहीं हुई। तो एक बार दशरथ के घर पे, और ये 101 रुपया उमा शंकर यादव ड्राइवर साहब भैया की तरफ से कामना करते हैं सदैव समाज का सम्मान मिलता रहे, सद्बुद्धि बनी रहे। तो दशरथ महाराज निराश होकर के अपने गुरु के पास में गए हैं वशिष्ठ के यहां, और बार बार चरणों की वंदना की है। वशिष्ठ ने बड़े प्रेम से अपने पास में बिठाया और ये कहा कैसे आना हुआ? तो दशरथ कहते हैं हे गुरुदेव कि मोन बोले कि वो जलचर भी क्या जलचर है, जो जल से ही संपन्न न हो। तरबर है जिस पर फल भी उत्पन्न न हो। सुंदर है। बात ये है गुरुदेव, वो जल का जीव कैसा जीव है जो जल में रहने के बाद जल से ही संपन्न ना हो पाए?
वो तलवार वो वृक्ष किस काम का जिसके ऊपर फल ना लगे। वशिष्ठ बोले आप कहना क्या चाहते हैं, हम समझे नहीं। तो दशरथ बोले सुन लीजिएगा, बोले कर चौका लेकिन उसका फल मिला नहीं है चौथा बन आने वाला पर फूल अभी तक खिला नहीं है। बात ये है शरीर पर बुढ़ापा आ गया, विवाह भी 3 हो गए, मेरे घर में संतान नहीं हुई। वशिष्ठ बोले अपने घर पे पुत्र यष्टि यज्ञ रचवाओ। तुम एक संतान के लिए दुखी हो, तुम्हारे घर में चार पुत्र हो गए। दशरथ ने कहा गुरुजी हम घर पे पुत्र यष्टि यज्ञ रचवाएं, आप अपने यहाँ ऐसा नहीं चलेगा, हमारे साथ चलिएगा। बड़े प्यार से गुरुजी को अपने घर लेकर के आए। श्रृंगी ऋषि को बुला करके पुत्र यष्टि यज्ञ रचवाया। श्रृंगी ऋषि की कृपा से घर में 4 पुत्र हुए। कौशल्या के एक, उनके जो बेटा हुआ वहां लिखा रामायण में कि इन्होंने जन्म नहीं अवतार लिया था। और एक केकई के और 2 सुमित्रा के पुत्र हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। दशरथ महाराज की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। एक दिन की बात, मुनि विश्वामित्र जंगल में जब यज्ञ करते हैं तो राक्षसों ने यज्ञ करने नहीं दिया। दुखी होकर के अयोध्या में गए, दशरथ महाराज के दरबार में जाकर के खड़े हो गए। दशरथ ने बड़ा लंबा सम्मान किया। आइए मुनिवर, कैसे आना हुआ? तो विश्वामित्र बोले हम तुमसे मदद लेने के लिए आए हैं। मदद क्या चाहिए? बोले मदद में राम लक्ष्मण को दे दो, राक्षस हमें यज्ञ नहीं करने देते। दशरथ ने मना कर दिया, मैंने राम लक्ष्मण को बुढ़ापे में प्राप्त किया है। पास में गुरु वशिष्ठ बैठे थे, बोले राम लक्ष्मण का अवतार पृथ्वी का भार हरण करने के लिए हुआ है। अगर कलश वाली बेटियां फिर से खड़ी हो जाएं, मेरे भगवत श्रोताओं, एक हार ये महेंद्र सिंह के बेटे कन्हैया यादव रजापुर से आए। 11-11 रुपया हमारे साथियों के लिए और 11-11 रुपया कलश वाली बेटियों के लिए मिलेगा। लली जब तक इन्हें रुपया नहीं मिलते तब तक मौत आ रही खड़ी रहती है। और 11-11 रुपया संत समाज के लिए और यज्ञपति परिषद के लिए। और 11-11 रुपया सांड वाले भैया के लिए बटाई कर ले जाएंगे। मेरे भगवत श्रोताओं, जब गुरु वशिष्ठ ने कह दिया कि राम लक्ष्मण का अवतार पृथ्वी का भार हरण करने के लिए हुआ है, जाने दो, तो राम लक्ष्मण को बुला करके दशरथ महाराज ने कह दिया, लाला
अपनी मैया से आज्ञा लेकर के मुनि विश्वामित्र के साथ चले जाओ। राम लक्ष्मण मां कौशल्या के सामने जाकर के खड़े हो गए और हाथ जोड़ करके बोले, मां कि मुनि बर